जयपुर विधानसभा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा, चंद्रपुर विधानसभा प्रत्याशी संयोगिता सिंह, सक्ती विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर खिलावन साहू कलेक्टरेट पहुंचे। ट्रेजरी में रखे बैलेट पेपर की मतपेटियों की सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी लगाने और मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में संधारित करने जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा प्रत्याशियों ने मतदान में भारी अव्यवस्था का आरोप भी लगाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष और जयपुर विधानसभा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि बैलेट पेपर द्वारा हुए मतदान पेटी को ट्रेजरी पर रखी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है, बैलेट पेपर से हुए मतदान पेटी को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाए और सीसीटीवी लगाया जाए। बैलेट पेपर से हुए मतदान पेटी को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुए हैं उसमें भारी अव्यवस्था थी। मतदान करते समय कर्मचारियों को लिफाफा भी पैक नहीं करने दिया गया और बहुत देर तक लाइन पर खड़ा रखा गया, जिससे देर होने के कारण कई कर्मचारी बिना मतदान किए चले गए। इस बार बहुत कम मतदान हुआ है और मतदान में हेराफेरी की संभावना दिख रही है। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि भाजपा ने आज ज्ञापन सौंपा है। मतदान में किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, कैमरे भी लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि मतदान निष्पक्ष रूप से कराया गया है और मतगणना भी निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। पोस्टल बैलेट को यहाँ ट्रेजरी पर रखा गया है। हम लोगों ने अभी कलेक्टर को ज्ञापन दे करके मांग किया है कि उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाए और उसका जिस तरह से स्ट्रांग रूम में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जाए। और हमारी आरोप है कि जितने पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुए हैं, जो कर्मचारी जो चुनाव के कार्य में लगे हुए थे उन लोगों का, उसमें भी भारी अव्यवस्था थी और उन लोग का मतदान करते समय उनका लिफाफा तक पैक करने नहीं दिया गया। इतनी हड़बड़ी की गई और बहुत देर तक उनको लाइन पर खड़ा रखा गया, इसलिए कई कर्मचारी तो बहुत देर होने के कारण खुद भाग गए। इसलिए इस बार आप लोगों ने वाच किया होगा कि बहुत कम मतदान हुआ है और उनको लिफाफा तक पैक करने नहीं दिया गया है, उसको उनके हाथ से लेके उसमें डाल दिया गया है। इस तरह से उसमें हेराफेरी की पूरी संभावना दिख रही है। उसमें आशंका है हम लोगों को कि जहां ट्रेजरी है वहां अनाधिकृत लोगों का आना जाना है, वहां पर सीसी कैमरे भी नहीं लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे शासकीय कर्मचारी अधिकारी जिन लोग भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार से पूर्वाग्रह रखते हैं और उनके दबाव में काम करते रहे हैं, पिछले 5 साल से उनका रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों का वहां आना जाना है जो कि आपत्तिजनक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे लोगों का आना जाना वहां वर्जित किया जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए, सीसी कैमरे लगाए जाएं और उसे पोस्टल बैलेट को स्ट्रांग रूम में रखा जाए। हमारी ये आरोप है कि कई जैसे पाटन में हुआ है वहाँ हेराफेरी की पूरी संभावना है, मीडिया में आप लोगों ने वाच किया होगा। और ऐसे सभी ज़िले में जिसमें हमारा सक्ती ज़िला भी शामिल है, यहाँ पर भी ट्रेजरी में ही उसे रखा गया है और उसमें हेराफेरी की हमें पूरी आशंका है। हम मांग करते हैं कि भूपेश बघेल जी के कांग्रेस की सरकार के पूर्वाग्रह रखने वाले कर्मचारियों की देखरेख में उसको न रखा जाए, उसमें सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जैसा कि हमें पता चला है कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार के लोगों को ये पता लग गया था कि जो मतदान पोस्टल से हो रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जा रहे हैं। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शासकीय कर्मचारी लोग हैं, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। इससे घबरा करके भूपेश बघेल जी ने इससे हस्तक्षेप किया है और उच्चाधिकारियों को दबाव बना करके ट्रेजरी की जो व्यवस्था है उसको किया है। ऐसा कोई नियम नहीं है, स्ट्रांग रूम इसीलिए बना हुआ है। स्ट्रांग रूम ही में उसको रखने का नियम है, स्ट्रांग रूम में रखना चाहिए। बाकी जो इनकी बातें हैं वो सब बहानेबाजी हैं। भाजपा वालों ने आज ज्ञापन सौंपा है, जिसके ऊपर उन्होंने जो भी ज्ञापन में दिया है उसके बारे में उनको हमने बताया है कि किसी प्रकार का इशू नहीं है इसमें। और हमने ये भी बताया है कि अगर वो लोग सीसीटीवी कैमरा के लिए मांग रहे हैं तो वो हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। और उनके जिलाध्यक्ष से भी बात हुई है कि अगर किसी प्रकार की अन्य कोई भी कंप्लेंट्स होगा तो वो हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और बिल्कुल ही निर्वाचन जो है निष्पक्ष रूप से कराया गया है और काउंटिंग भी अच्छे से निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा।